वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मूवी एक इंडियन सुपरनेचुरल थ्रिलर पर बेस्ड है जो G5 पे काफी ट्रेंडिंग चल रही है। ये मूवी काफी डार्क है और दिमाग से खेलने वाली भी। लाइफ में आसपास हो रही चीजें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, ये मूवी उसी बारे में है। आपको एंटरटेन करने के साथ ही ये आपको एक सीख भी देगी। तो आइए जानते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। मूवी स्टार्ट होती है और हमें 10 जून 2019 का सीन दिखाया जाता है, जहां एनटीपीसी फ्लाईओवर पर एक एक्सीडेंट हो रखी होती है जो बाइक वाले के बीच डिवाइडर से पत्थर साइड हटाने की वजह से हुई होती है। बाइक वाला जो ही पत्थर बीच से हटाकर यू टर्न लेता है कि तभी सामने से स्पीड में आती हुई एक गाड़ी उन पत्थर से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मूवी की मेन लीड एक्ट्रेस राधिका बख्शी, जो कि एक जर्नलिस्ट है, वो अपनी माँ को बस स्टॉप तक छोड़ने जा रही होती है और जाने से पहले उसकी माँ उसे एक एविल आई ब्रेसलेट देती है जिससे वो बुरी नजर से बची रहे। अगला सीन फिर से एनटीपीसी फ्लाईओवर का ही दिखाया जाता है, जहां एक आदमी बीच डिवाइडर से पत्थर हटा करके यू टर्न ले रहा होता है और उसी गाड़ी का नंबर फ्लाईओवर के किनारे बैठा एक बौना भिखारी नोट कर रहा होता है। अब सीन राधिका बख्शी के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां उसकी कलीग दिव्या उससे ये कहती दिख रही है कि एनटीपीसी फ्लाईओवर की कहानी छोड़ दो बिकॉज इट्स टू डार्क। जिसपे राधिका ये कह देती है कि लाइफ इज डार्क दिव्या, तुम रियलिटी से भाग सकती हो पर इससे रियलिटी बदलेगी नहीं। और ऐसा कह करके राधिका ये जताती है कि उसके लिए ये स्टोरी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर जिस आदमी ने डिवाइडर से पत्थर हटाया था उसका नाम दीपक कुमार है और वो किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है। इधर रात के टाइम जब राधिका अपने घर वापस पहुंचती है तो देखती है कि उसके टेबल पर व्हाइट लिली फ्लावर्स रखे हुए हैं। अब हमें दीपक कुमार के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां उसकी बीवी से झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से उसकी बीवी अपने बच्चे को लेकर के घर चली जाती है और दीपक अकेले घर में रहता है। और वहीं राधिका बख्शी के पास आरटीओ से फोन आता है जो उसे दीपक कुमार का एड्रेस बताता है। जिसके बाद राधिका दीपक के अपार्टमेंट पहुंच जाती है और बारिश की वजह से लाइट कटी होती है। दीपक अपने कमरे में सो रहा होता है पर तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बीवी उसके ऊपर हवा में है, जिस वजह से जब वो कैंडल जलाने जा रहा होता है तब उसका हाथ कांपने लगता है। तब तक दरवाजे की बेल बजती है और दरवाजे खोलने पर उसे गेट के बाहर व्हाइट लिली फ्लावर्स रखे हुए मिलते हैं। वो दरवाजा बंद करके अंदर आता है तो उसको अपने बेटे के कमरे में कोई बच्ची नजर आती है और कमरे के अंदर जाने पर कमरे का गेट अपने आप बंद हो जाता है। और अब अगली सुबह राधिका अपने एक मेल कलीग जो कि उसको लाइक करता है उससे एनटीपीसी फ्लाईओवर पर हुए लास्ट एक साल के सारे एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट निकलवाने को कह रही होती है, जिसपे वो काम के बाद कॉफी के लिए पूछता है पर राधिका कहती है कि वो कॉफी नहीं पीती और बियर के लिए डेट फिक्स करती है। वहीं दूसरी तरफ दीपक कुमार के घर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि उसने चाकू से नस काट करके आत्महत्या कर ली है। इधर दूसरी तरफ राधिका अपने कलीग के साथ बैठ करके बियर पी रही होती है और साथ ही में वो दोनों एक दूसरे से खूब बातें भी करते हैं। फिर वो उसको उसके घर तक छोड़ने जाता है और जैसे ही वो जाता है तब तक पुलिस वहाँ आ जाती है और राधिका से उनके साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। इधर पुलिस स्टेशन पे ऑफिसर दीपक कुमार की वाइफ से पूछताछ कर रहे होते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में राधिका से जब यह पूछा जाता है कि वो पिछली रात दीपक के घर क्यों गई थी, इस पे वो ये कहती है कि वो अपनी स्टोरी के लिए उसका इंटरव्यू लेने गई थी क्योंकि उन्हें रात में ही टाइम मिलता है। पुलिस को खुद पर शक करता देख करके वो उन्हें बताती है कि कैसे वो पिछले 6 महीनों से एनटीपीसी फ्लाईओवर के एक्सीडेंट्स पर स्टोरी लिख रही है और बीच में से यू टर्न लेके नियम तोड़ने वालों की इंटरव्यूज लेती है और उन गाड़ियों के नंबर पैसों के बदले में वहाँ बैठा भिखारी उसे प्रोवाइड करता है। पुलिस के कहने पर राधिका उनके साथ फ्लाईओवर जाती है और उस बौने को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आती है। वापस आने पे पता चलता है कि अब तक जितने 10 लोगों के बारे में राधिका ने पता किया था सब के सब मर चुके हैं और वो सब एक सुसाइड है। उधर दूसरा पुलिस वाला बौने को बहुत मारता है उससे बात निकलवाने के लिए, पर वो कुछ नहीं बोलता। और ये बात जब वो पुलिस वाला अपने सीनियर को बताने आता है तब राधिका बताती है कि वो गूंगा है, पर उसके जेब से उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसपे उस गाड़ी का नंबर लिखा होता है जिसने आज के दिन यू टर्न लिया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस रजत सचदेव के घर पहुंचती है जो कि एक एडवोकेट है और जिसकी गाड़ी का नंबर बौने के पास से मिला था। वहां जाके जब पुलिस उनसे यह पूछती है कि क्या वो राधिका को जानते हैं तब वो इनकार कर देते हैं। वापस लौटने के टाइम एसआई अर्जुन सिन्हा और अपने सबॉर्डिनेट इंद्रजीत सिंह और एक फीमेल सबॉर्डिनेट से रात में रजत सचदेव के घर के बाहर रहने को कहता है, जिससे कि कुछ भी अजीब हो तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल सके। पर राधिका और अर्जुन उसके अपार्टमेंट से निकल ही रहे होते हैं। तब तक थोड़ा आगे जाने पर ही रजत सचदेव उनकी गाड़ी के सामने वाले शीशे पे गिरता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अगले सीन में इंद्रजीत इंस्पेक्टर यादव से ये कहते हुए दिखाया जा रहा होता है कि उसका मानना है कि इन सब मौतों के पीछे किसी काले साए का हाथ है, जिसपे यादव उसकी बात को मजाक में झुठला देता है। वहीं इधर एसआई अर्जुन एडवोकेट सचदेव की मां से पूछताछ कर रहा होता है। बाद में अर्जुन एचएसपी सक्सेना से ये कहता है कि उसे नहीं लगता कि ये एक नॉर्मल सुसाइड है और उसके अकॉर्डिंग सारी डेथ्स एनटीपीसी फ्लाईओवर पे शॉर्टकट से यू टर्न लेने से जुड़ी है। और सक्सेना उसकी बात नहीं सुनता और उससे राधिका को उसके घर वापस भेज देने के लिए कह देता है।
नेक्स्ट सीन में राधिका अपने ऑफिस आती है और वो दिव्या से बात कर रही होती है कि तभी आदित्य आता है और उससे पूछता है कि अगर उसे कोई दिक्कत ना हो तो क्या वो लोग कुछ बात कर सकते हैं। वो उसकी किसी बात पे ध्यान नहीं देती और ये कहकर के वहाँ से चली जाती है कि उसे अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी है, वो भी जल्द से जल्द। और फिर एसआई अर्जुन और राधिका दोनों ही केस के बारे में रिसर्च करते हुए दिखाए जाते हैं। जिस बीच अर्जुन को पता चलता है कि राधिका के भाई राघव का एक्सीडेंट भी एनटीपीसी फ्लाईओवर पे डिवाइडर से हटाए हुए पत्थर की वजह से ही हुआ था। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राधिका अपनी माँ से पूछ रही होती है कि क्या सच में राघव उनसे बात करता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि जो जिनके करीब होता है वो उनके पास जाता है। फिर राघव की फोटो निकाल करके राधिका उससे याद करती है कि कैसे एक्सीडेंट वाले दिन उसने राघव से गाड़ी चलाने की जिद की थी। अगला सीन फिर एक बार एनटीपीसी फ्लाईओवर का ही है, जहां राधिका उस गुंगे भिखारी से माफी मांगने जाती है और उसे 500 रुपए देती है, जिसे लेने के बाद वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि अब तू मरेगी। ये सुनकर के राधिका काफी शॉक्ड रह जाती है और उसको टक्कर लगते लगते बचती है। वो वापस जाने ही वाली होती है कि तब तक दो बाइक वाले वहाँ से शॉर्टकट से यू टर्न ले रहे होते हैं। उसके मना करने के बाद भी वो लोग नहीं मानते और इसलिए वो उनकी गाड़ी के नंबर की फोटो ले लेती है। उसके बाद वो पत्थर वापस जगह पर लगा देती है, पर फिर मुड़ करके वो दोबारा पत्थर हटाती है और खुद यू टर्न ले लेती है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन पर या तो अर्जुन को पिछले 1 साल में हुए सारे एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट देता है, जिसके बारे में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वो इंद्रजीत से निकलवाने को कहता है। तब तक वहाँ राधिका आ जाती है और फ्लाईओवर से यू टर्न लेने वाले बाइक वालों की सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर सक्सेना अर्जुन से कहता है कि राधिका से डील करे। बाद में बाहर जाकर के अर्जुन राधिका पे ये इल्जाम लगाता है कि उसके भाई की डेथ की वजह से वो सबके मर्डर कर रही है और सबसे बदला लेना चाह रही है, जिस पर राधिका समझाती है कि वो बिल्कुल निर्दोष है। राधिका के बताए हुए बाइक वालों को पुलिस स्टेशन ले आया जाता है और सेफ्टी के लिए उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और इंद्रजीत उन्हें चाय समोसा ला करके देता है। फिर वो दोनों राधिका को कोसते हैं कि कैसे उसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी में सब कुछ देख रहा अर्जुन राधिका से कहता है कि जब उन्हें पता चलेगा कि उसने इन दोनों के लिए क्या किया है तो वो उनके शुक्रगुजार होंगे। उसके बाद राधिका आरटीओ वाले फ्रेंड को फोन लगाती है और उसे गाड़ियों के नंबर की एक लिस्ट देती है और उनका एड्रेस निकलवाने को कहती है। उसके पूछने पर वो बताती है कि ये उन गाड़ियों का नंबर है जिनका एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ जेल में लॉक्ड एक बाइक वाला अचानक से उठता है और खिड़की के शीशे पे मुक्का मार करके उसे तोड़ देता है। बाहर राधिका और अर्जुन को इंद्रजीत धिल्लौन की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसपे वो भाग के अंदर जाते हैं और उन्हें देखने को मिलता है कि दूसरे बाइक वाले का कांच से मर्डर हो गया है और दूसरा लड़का खिड़की के पास हाथ में कांच लिए खड़ा है। अर्जुन उसके पास जाने लगता है, जिसपे ढिल्लौन चिल्लाने लगता है कि उसके पास मत जाओ। इतनी देर में वो बाइक वाला अर्जुन के हाथ से गन ले लेता है और राधिका की तरफ दिखाता है, पर अचानक से गन अपने मुंह में डाल करके शूट कर देता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अगले सीन में सक्सेना अर्जुन पे चिल्ला रहा होता है और उससे यह कहता है कि उसके मना करने के बावजूद उसने ये कदम उठाया। 12 साल में पहली बार उसकी लॉकअप में कोई मरा होता है और गोली अर्जुन की गन से लगी होती है, जिसकी वजह से सक्सेना अर्जुन को सस्पेंड कर देता है। पर तभी धिल्लौन बोलता है कि इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है, ये सब हवाओं का चक्कर है, हम सबकी समझ से परे, और बताता है कि जिस तरह उसने गर्दन काटी है ऐसा लग रहा था कि कोई उसके अंदर है, पर उसकी बात पे कोई गौर नहीं करता। इसके बाद राधिका अपने घर वापस आ जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे राघव उसके पीछे हो और उसे डराना चाह रहा हो। नेक्स्ट सीन फिर से राधिका के ऑफिस का होता है, जहां एक बार फिर राधिका को राघव दिखाई देता है और वो बहुत डर जाती है। फिर सारी बात आदित्य से बताती है और कहती है कि वो बहुत डरी हुई है और उसे लगता है कि पहले की सारी मौतों के पीछे उसके मरे हुए भाई राघव का ही हाथ है और यू टर्न लेने की वजह से अब वो उसे भी मारना चाहता है। इधर अर्जुन अपने घर पे ही केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर रात में जब राधिका अपने घर पे सो रही होती है तो वो सपने में देखती है कि एनटीपीसी फ्लाईओवर की गाड़ी का एक्सीडेंट होके उसकी डेथ हो गई है। फिर सपने में ही उसे राघव दिखता है और उससे कहता है कि उस दिन उसकी कोई गलती नहीं थी और वो अपने भाई के एक्सीडेंट के लिए खुद को कोसना बंद कर दे। इतने में उसकी नींद खुल जाती है। अगले सीन में राधिका अर्जुन के घर पे आई हुई होती है और उसको बताती है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े सुसाइड्स नहीं है और मसला कुछ और ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो राधिका के यू टर्न लेने के 24 घंटे बाद ही उसकी भी डेथ होती। फिर अर्जुन के वॉल पे पिन फोटोज में से एक फोटो पे राधिका का ध्यान जाता है, जो कि सुनीता सिंह नाम की किसी औरत की होती है, जिसकी मौत एनटीपीसी फ्लाईओवर पे हुए एक्सीडेंट्स में हो गई थी। यही नहीं, उसके साथ उसकी 5 साल की बच्ची की भी मौत हो गई थी। और फिर राधिका आदित्य को फोन लगा करके कहती है कि उसकी दी हुई रिपोर्ट्स में से सुनीता सिंह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उसे उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा के उसे देने को कहती है। फिर वो उसकी गाड़ी का नंबर आरटीओ वाले फ्रेंड को देती है और एड्रेस का पता करवाती है। नेक्स्ट सीन में गाड़ी के एड्रेस पे पहुंचने पर अर्जुन और राधिका को पता चलता है कि वो गाड़ी 2 साल पहले सेकंड हैंड बेच दी गई थी विदाउट एनी पेपर वर्क। इसके बाद अर्जुन अपने घर पे धिल्लौन से सुनीता सिंह के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स निकलवाने को कहता है और बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए यादव और सोडी को कहता है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आदित्य सुनीता सिंह की एक्सीडेंट रिपोर्ट को ऑफिस की छत पे जला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन राधिका को बता रहा होता है कि सुनीता
सुनीता सिंह की बॉडी को क्लेम करने कोई नहीं आया था, और क्योंकि सीसीटीवी फ्लाईओवर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे ही है, इस वजह से एक्सीडेंट की कोई फुटेज भी नहीं है। पर एंट्री एग्जिट की फुटेज से उन्हें यह पता चलता है कि सुनीता ऑफिस टाइमिंग में रोज सुबह फ्लाईओवर पर चढ़ती थी और शाम के टाइम वहाँ से वापस होती थी। अब एक लास्ट ऑप्शन के चलते वो लोग फ्लाईओवर से पहले जितने भी ऑफिसेस हैं वहाँ हर एक ऑफिस में जाकर के सुनीता सिंह के बारे में पता लगाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इतनी छानबीन के बावजूद सुनीता सिंह का कोई पता नहीं लगता। उसके बाद राधिका यादव से पूछती है कि क्या ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जो कंज्यूम करने के बाद बॉडी में डिटेक्ट ना हो पाए। इस पर यादव बोलता है कि ढिल्लोन फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और वो उससे ही पूछे, जिस पर ढिल्लोन बताता है कि वो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, पर पहले फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जरूर था। इस पर राधिका सभी डेथ्स की विसरा रिपोर्ट निकलवाने की रिक्वेस्ट करती है। ढिल्लोन कहता है कि उसमें 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, पर वो डिपार्टमेंट में बात करवा के थोड़ी जल्दी करवा देगा और फिर राधिका को चाय पीने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि राधिका अपने घर के सारे क्लूज को जोड़ के समझना चाह रही होती है कि डेथ्स के पीछे का रीजन क्या है, और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का ध्यान इस बात पर जाता है कि यू टर्न लेने वालों की इन्फॉर्मेशन सिर्फ बौने भिखारी, राधिका और हैरी, जो कि आरटीओ में राधिका का फ्रेंड है, उसके पास रहती है। और उसे ध्यान आता है कि उन्होंने आज तक हैरी से कोई पूछताछ करी ही नहीं। इधर राधिका को उस सब्सटेंस के बारे में इंटरनेट से पता चलता है जो बॉडी में डेथ के बाद डिटेक्ट नहीं होता, और तब तक उसे कोई फोटो भेजता है जिसे देख के राधिका शॉक्ड रह जाती है। अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरते वक्त राधिका के पास अर्जुन का कॉल आता है और वो उससे बताता है कि राधिका के साथ यू टर्न लेने पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन आरटीओ के हैरी के पास नहीं थी और उन्हें इतनी छोटी सी बात दिख नहीं रही थी। इस पर राधिका कहती है उसे सुनीता के पति के बारे में पता चल गया है, पर तब तक उसे फोन में गाड़ी की टक्कर की आवाज आती है। फिर उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है और पीछे मुड़ने पर कोई उसके सर पर जोर से मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब राधिका को होश आता है तो वो एक कुर्सी पर बंधी होती है और कोई छोटे से लैब के अंदर अपने आप को पाती है। वो अगल बगल देख रही होती है। तब तक उसके सामने ढिल्लोन आ जाता है और कहता है कि अब छुपम छुपाई का खेल खत्म। वो बताता है कि कैसे यू टर्न ने उसके परिवार उसे छीन लिया और उसकी बीवी और उसके बच्चे की मौत हो गई, और केस में ज्यादा घुसने की वजह से वो कहता है कि अब राधिका के मरने की बारी है, और उसे एक ड्रग के बारे में बताता है जिसको लेने के बाद इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो अपने ही हाथों अपनी जान ले लेता है। ढिल्लोन राधिका को पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो हर एक यू टर्न लेने वाले को खाने में ड्रग मिला देता था। इतना ही नहीं, वो बताता है कि आरटीओ में काम करने वाला हैरी असल में हरजीत सिंह ढिल्लोन है, जो कि उसका छोटा भाई है। और जहां राधिका को ये लग रहा था कि हैरी उसकी हेल्प करता है, असल में हैरी अपने भाई की हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट सीन में ढिल्लोन राधिका को वो ड्रग देने जा ही रहा होता है, पर वो उसको धक्का मार करके किसी तरह हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने लगती है। वो कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि वो कोई वीरान सी बिल्डिंग पे है, पर अपनी जान बचाने के लिए उसे जो रास्ता दिखता है वो उसी पे भागने लगती है। ढिल्लोन भी हाथ में चाकू लिए उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाती है और एक ड्रम के पास छुप जाती है, पर उसके पीछे पीछे ढिल्लोन भी छत पे आ जाता है। वो चिल्ला के कहता है कि अगर शाम की चाय उसने पी ली होती तो ढिल्लोन को इतना वायलेंट नहीं होना पड़ता, और कहता है कि वो चाहती तो दोनों साथ मिलकर के काम कर सकते थे और राधिका को भी अपनी भाई का मौत का बदला मिलता। तब तक राधिका पीछे से ढिल्लोन के सर पर रॉड मारती है। राधिका ढिल्लोन से कहती है कि उसकी भाई की मौत पे उसने ये सोचा कि कोई और उस जैसे ना मरे, और वहीं ढिल्लोन ने सुनीता की मौत पर हर किसी को सुनीता जैसी मौत देनी चाहिए। ढिल्लोन एक बार फिर उस पर चाकू से वार करने जा रहा होता है, पर तब तक उसके हाथ कांपने लगते हैं और राधिका बताती है कि उसको उस पर शक हो गया था, इसलिए शाम को उसने चाय के कप बदल दिए थे। और इतना ही नहीं, गाड़ी का असली एड्रेस वाले इंसान ने उसके ओनर की इन्फॉर्मेशन भेजी थी जिसपे पति के नाम पे ढिल्लोन का नाम था, और राधिका को कंफर्म हो गया था कि इन सब की मौत के पीछे ढिल्लोन का हाथ है। फिर ड्रग के असर की वजह से ढिल्लोन छत से कूद करके सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस टीम आकर के ढिल्लोन की बॉडी कलेक्ट करती है और अर्जुन राधिका की तारीफ कर रहा होता है। फिर वहाँ आदित्य आ जाता है और राधिका और आदित्य साथ में चली जाते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में दिखाते हैं कि 10 जून 2019 को सुनीता सिंह का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पहले आदित्य ही वो इंसान था जिसने शॉर्टकट से यू टर्न लेने के लिए वहाँ से पत्थर हटाए थे। और यही नहीं, उसने वो यू टर्न इसलिए लिया था क्योंकि किसी ऑफिस पार्टी पे राधिका ने कॉल करके उसको बुलाया था। और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी को देख करके एक चीज जो हम सबको सीखनी चाहिए वो ये है कि अगर कुछ नियम कानून हमारे देश में बनाए गए हैं तो वो हमारी खुद की सुरक्षा के लिए हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और नियमों का पालन करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी यू टर्न मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी यू टर्न मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जानना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।